जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 25वें दिवस में आप सभी का भाव से स्वागत है। सद्गुरुदेव भगवान ने हम सबको अपनी मानवता, अपनी मनुष्यता और मनुष्यता में भी श्रेष्ठ मनुष्यता कैसे प्राप्त करें, उसका साधन कृपा करके समय समय पर बताया। जहां पर बैठ करके गुरुदेव भगवान ने हम सब के लिए कि हम सब उच्च कोटि के साधक बन सके, उसके लिए जहां चिंतन किया, जहां जिस शिला पर बैठ करके मनन किया, आज उसी शिला क्षेत्र में हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके और अपने आप के मानव बनने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। मानव शरीर मिलना एक अलग बात है, और उस शरीर के साथ जो जीव जुड़ा है, हम जो जुड़े हैं, तो हमारा जीवन मानवता से परिपूर्ण हो, हम गर्व के साथ कह सकें, अपने आप को कह सकें, किसी और को तो कहना नहीं है, लेकिन हम स्वयं को कह सके कि हाँ, मैं गुरुदेव की भावना के अनुसार, दाता भगवान की भावना के अनुसार मानव बनने के कार्य को पूरा कर पाया हूं। मानवता प्रभु प्राप्ति का एक सोपान है। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ बार बार ये संकेत करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बार बार ये कहते हैं कि मुक्ति मनुष्य शरीर से ही होगी। दुर्लभ हो मानव देहा, इसलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ कह दिया कि 84 लाख जो जीवन योनिया है, जीवाजून है, स्थावर जंगम। स्थावर जंगम का अर्थ चलने वाले भी और पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि भी। इन सभी योनियों में हम लोगों ने घूम घूम करके अपना काल बिताया है। वो योनियां क्योंकि भोग योनियां है मात्र, वो विचारशील नहीं है, उनके विचारों की स्थिति इतनी उच्च नहीं है कि वह विचारों के अनुसार चल सके। और मानव जीवन के उत्थान और पतन का विषय विचारों का विषय है। कल भी हमने आपको एक बात कही थी कि छोड़ना करना कुछ भी नहीं है, जीवन सब यथावत रहेगा, बस बात विचारों की रहेगी कि हम उसके बारे में वैचारिक रूप से बदल दें। सकारात्मक, मध्यम और उच्चतम, ये कोई सा भी विचार व्यक्ति बना सकता है, एक ही वस्तु को, एक ही स्थान को देख करके। जैसे यह स्थान है, गांव से बाहर है और ये सूना पड़ा है, यहां कोई नहीं रहे, या एक कमरा भी बना हुआ है और कोई नहीं रहे। पहले जैसे ऐसा कालखंड बीता था काफी, जब यहाँ कोई नहीं रहता था, खाली था स्थान, दरवाजे को ताला रहता था, यहाँ कोई रहता नहीं था। अब इस स्थान पर 3 व्यक्ति आए, अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में। पहला व्यक्ति आया जो कोई भक्त विचारधारा का था, ये विचारों का खेल है। उसने इस स्थान को देखा, चारों तरफ नजर डाली, कहा यह एकांत है, यह एक कमरा भी बना हुआ है जो मुझे सर्दी गर्मी बरसात से बचा सकता है। अगर ग्रामवासी मुझे अनुमति दे तो मैं यहाँ बैठ करके भजन करूंगा, यहाँ एकांत में भजन में मुझे बहुत अच्छा मन लगेगा। वो निकल जाता है। उसके बाद यहाँ से एक चोर होकर गुजरता है। वो चोर इस स्थान को देखता है, सोचता है कि अड्डा तो ठीक है। वो विचार करता है कि स्थान तो ठीक है, मैं इस स्थान पर चुपचाप आकर के छुप जाऊंगा, यहाँ से निकल करके और आराम से अपने चोरी चकारी के काम को मैं बढ़िया से कर सकता हूं। ऐसा विचार वो चोर करता है। तीसरा और कोई पाप कर्मी है,
वो यहाँ एकांत देख करके अन्य किसी पाप कर्म का विचार कर सकता है कि मैं यहाँ बैठ करके गंदा खान पान करूंगा, कि ये करूंगा, वो करूंगा, शराब पीऊंगा, मदिरा पीऊंगा, यहाँ कौन देखने नहीं आएगा। तो इस प्रकार से स्थान एक ही, लेकिन 3-4 अलग अलग व्यक्ति जब यहाँ से गुजरे तो सबने इसके उपयोग का अलग अलग विचार किया। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर तो सबको समान रूप से प्राप्त है। मनुष्य शरीर में तनिक भी भेद नहीं है। बाहरी चमड़ी में भेद हो सकता है, आकार प्रकार में भेद हो सकता है, बाकी उसकी मूल संरचना में कोई भेद नहीं है। अस्थि, मज्जा, रक्त, मांस इत्यादि से बना हुआ शरीर सबका है। तो जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर के माध्यम से चाहे तो हम भोग करके नरकादि योनियां प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो हम पुण्य कामा करके स्वर्ग जा सकते हैं, और चाहे तो हम ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को और कर्म मार्ग को अपना करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। चाहे वो सालोक्य मुक्ति हो, चाहे वो सामीप्य मुक्ति हो, चाहे वो सारूप्य मुक्ति हो, और चाहे वह सायुज्य मुक्ति हो, कोई सी एक मुक्ति तो तय है। जब व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और सेवा मार्ग को अपना लेता है, दो को कम किसी एक को अधिक, छूटेगा तो नहीं कुछ भी। एक बात हम लोगों को यह भली भांति समझनी पड़ेगी, अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, सुव्यवस्थित तरीके से समझनी पड़ेगी कि भाई किसी भी सूरत में व्यक्ति केवल एक मार्ग का अनुसरण करके प्रभु को नहीं पा सकता। तीनों मार्ग, दो थोड़े होंगे, एक अधिक होगा। कोई भक्ति मार्गी है तो ज्ञान और सेवा का आश्रय कम लेगा, भक्ति अधिक करेगा। जो सेवा मार्ग वाला है वो दिन भर कर्म योग में लगा रहेगा, लेकिन उसके हृदय में ज्ञान के प्रकाश की चिंगारी और भक्ति का भाव भी रहेगा। और कोई ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, लेकिन वह व्यवहार में कर्म भी करेगा और प्रदर्शन में भक्ति भी रखेगा और चित्त में ज्ञान को रखेगा, यानी कि परित्याग किसी का नहीं करेगा। जैसे हमें 3 लकड़ी मिले और कह दो कि भाई एक लकड़ी को इसमें से सीधा खड़ा रखो, खड्डा भी नहीं करना है, पकड़ना भी नहीं है, क्या खड़ा रख सकते हैं? नहीं। कह दो चलो एक खड़ी नहीं रहे, कोई बात नहीं, एक काम करो 2 लकड़ियां खड़ी रख दो, ऊपर से 2 को साथ में बांध लो और खड्डा भी नहीं करना है और पकड़ना भी नहीं है, ये 2 लकड़ियों को एक साथ जोड़ लो और खड़ी कर दो। बोलो हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन 3 लकड़ियों को ऐसे कर दिया जाए और फिर ऊपर से बांध दे तो खड़ी होगी कि नहीं? हो जाएगी। 3 लकड़ी खड़ी हो जाएगी, गिरेगी नहीं। इसी प्रकार कई बार हमारे भाइयों में से, हमें में से ये एक सोच बन जाती है कि ज्ञान सबसे बड़ा है, तो फिर भक्ति और कर्म की क्या आवश्यकता है, इनको हटा दो। तो क्या फिर अकेला ज्ञान खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ज्ञान की मां है भक्ति, ज्ञान की मां है भक्ति। तो मां के बिना पुत्र खड़ा रहा तो भी अनाथ होगा, और अनाथ का कोई मूल्य है नहीं। इसलिए चाहे हम ज्ञान मार्गी हैं, चाहे हम भक्ति मार्गी हैं, चाहे हम सेवा मार्गी हैं, तीनों में से किसी एक मार्ग को प्रधान रूप से हम लोगों ने पकड़ रखा है और दूसरे मार्ग को हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से पकड़ रखा है, 2 मार्गों को। लेकिन तीनों के सामंजस्य के साथ जब हम कार्य करेंगे तब हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। हम वास्तव में मानव कहलाने के योग्य हो जाएंगे। हमें जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग तभी होगा जब हम चारों में से कोई भी एक मुक्ति को प्राप्त कर लें, और उन चारों में से किसी भी एक प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, सायुज्य,
इन चारों प्रकार की मुक्ति में से कोई भी एक मुक्ति हम तभी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमारे मानवता का मूल सूत्र है। इस जीवन सूत्र को हमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता जी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं, और उसी के तहत हम श्रीमद् भगवत गीता महारानी जी के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें जो द्वितीय लाइन थी कि पुरजित कुंती भोजश्च सद्यश्च नरपुंगवः, इस पंक्ति पर अपना थोड़ा विचार करना शेष था। तो पुरजित और कुंती भोज ये दोनों तो पांडवों के मामा थे। पुरजित और कुंती भोज तो थे, ये दोनों थे पांडवों के मामा। मामा एक व्यवहारिक रिश्ता है जिसमें ममता का आधिक्य है। क्या है? मामा में ममता का आधिक्य है। मामा का भांजे के प्रति ममता रहती है। अब तो इतनी नहीं देखी जाती। प्राचीन समय में आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं में अगर भांजा छोटा होता और युद्ध भूमि में अगर जवाई की मृत्यु हो जाती बहनों की, तो वो मामा जा करके वहां का राजकाज संभालता था। कुर्सी पे तो किसको बिठाते? भांजे को। कामकाज कौन देखते? मामा। कि मेरे भांजे का राज जाना नहीं चाहिए, अभी ये छोटा है तो मैं सारा संभाल करके और इसको दूं। यानी कि अपने जीवन को दांव पर लगा करके भी मामा इस प्रकार के कार्य किया करता था। मामा मोह का प्रतीक है। मामा ममता और मोह का प्रतीक है, और ममता और मोह व्यक्ति को विशेष बनने से रोकती है। इसलिए यहां पर काशीराज के साथ विद्वान उपमा लगाई, और आगे सेव्य के साथ नरपुंगव की उपमा लगाई। लेकिन पुरजित और कुंती भोज के साथ कोई उपमा नहीं है। तो पुरजित जो और कुंती भोज ये मामा है, और मामा होने के कारण पांडवों के पक्ष में लड़ रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं। इनके युद्ध के पीछे मोह भी एक कारण है, ममता भी एक कारण है। उस मोह और ममता रूपी कारण के प्रभाव से ये युद्ध कर रहे हैं। और मोह और ममता का आश्रय लेकर के कोई ज्ञान मार्ग पर चले, चाहे भक्ति मार्ग पर चले, और चाहे सेवा मार्ग पर चले, उसका कोई विशेष महत्व बनता नहीं है। इसलिए हमारी सेवा को, हमारी भक्ति को, अथवा तो हमारे ज्ञान को फलित करना है, उसका फल जो हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमारे जीवन में सबसे पहले निर्ममता का होना आवश्यक है। हम ममता रहित हो जाएं। प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन ममता नहीं होनी चाहिए। और प्रेम जब होता है तो वो समान होता है, असमान नहीं होता। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन ने विशेष रूप से इन दोनों की तरफ इंगित करके कहा, गुरुदेव देखो ये दोनों भी आए हैं और उधर से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके मामा है, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति ममता है। लेकिन अगली जो बात कही है सैव्य के लिए, सैव्यश्च नरपुंगवः, यहाँ राजा सैव्य कौन है आप जानते होंगे? सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर जी के ससुर जी हैं। क्या है? ससुर जी हैं। सैव्य के लिए यहाँ पर नरपुंगवः शब्द का उपयोग आया है कि सैव्यश्च नरपुंगवः, कि ये जो सैव्य है यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है। और क्या है श्रेष्ठ? मानव। नरपुंगवः का मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बलशाली है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर मानवों में श्रेष्ठता की बात कही है, जीवों में श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। तो यहाँ पर विशेषता देकर के सैव्यश्च नरपुंगवः कि धर्मराज युधिष्ठिर के जो ससुर हैं वह केवल इसलिए नहीं आए हैं कि मेरे जमाई की रक्षा करनी है, बल्कि वो मानवों में श्रेष्ठ भी है और बलशाली भी है। वो इस विवेक को जानते हैं, वो इस बात की समझ रखते हैं कि मानव का कर्म क्या है और दानव का कर्म क्या है।
मानवता और दानवता के अंतर को वो अच्छे से जानते हैं। युद्ध भी करना है तो यहाँ पर मानवता को बचाने के लिए करना है। जिस जिस व्यक्ति के कारण मानवता खंडित हो, उस व्यक्ति के हृदय से रिपुदल का नाश करना, अथवा वो सामर्थ्य हमारे में न होने पर उसके भौतिक देह का ही नाश करने का उल्लेख है। ईश्वर आज्ञा से, भगवत आज्ञा से। हम दंडाधिकारी नहीं हैं, हम दंड देने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा लगे ईश्वर प्रेरणा से कि अमुक व्यक्ति के होने से धरती के अधिकांश सात्विक कार्य बाधित हो रहे हैं, अधिकांश सात्विक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वह दंडाधिकारी स्वतः बन सकता है। इसलिए यहाँ पर दुष्टों को दंड देने का जो सद्कार्य हो रहा है, उस सद्कार्य में सम्मिलित होने के लिए शैव भी आ गए। नरपुंगवा, मानवों में वह श्रेष्ठ है। मानवों में श्रेष्ठता के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हम लोगों को भी विचार करना होगा। हम लोगों को भी ये सोचना होगा कि मानवों में श्रेष्ठ बनने के लिए हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है। हम ऐसा क्या करें जिससे मानवों में श्रेष्ठ होकर के अंतोगतवा परमात्मा को पा जाए। तो मनुष्यता की श्रेष्ठता के लिए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है हमारे अपने निज अधिकारों का त्याग। अगर हम अपने जीवन में अपने अधिकारों का त्याग कर दें और कर्तव्यों की पालना गहराई से करने लग जाएं, ऐसा करने पर निश्चित रूप से हम मानव बन सकते हैं या मानवों में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आम तौर पर हम लोगों के मन में एक ही भाव बना रहता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो, हम कर्तव्यों का पालन करें न करें। आप लोगों ने देखा होगा भगवान वर्तमान समय में जो साधक वृत्ति के लोग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भक्ति भाव से क्या होता है। 2 दिवस पहले ही एक माता जी से मिलना हुआ। वो माता जी कह रही थी कि हमको छुप छुप के टीवी देखना पड़ता है। कोई भी सत्संग आता है और विशेष रूप से गौ माता से जुड़ा हुआ कोई भी सत्संग आता है, तो हमें उस सत्संग को छुप छुप के देखना पड़ता है। तो हमारे से पूछा गया कि माता जी आखिर ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है कि आपको छुप छुप करके ये सारा देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी हमको डांटती है और हमारी बेटी कहती है कि तुमको ये सत्संग से क्या लाभ हुआ, अपने घर में काम धंधा तो मंदा ही चल रहा है, अपनी जो समस्याएं है वो तो है ही, तुम्हें इस सत्संग को सुन करके लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। हम हर जगह भौतिक लाभ देख बैठते हैं और वही हमारे जीवन में हमारे लिए समस्या का साधन बन जाता है। बस वास्तव में हम भौतिक लाभ के बजाय हमारा वास्तविक हित सोचें, तब जाकर के हमारे मन में कर्तव्य पालन का भाव आएगा, अधिकारों की आलिप्सा नहीं आएगी। आज एक पिता के 4 संतान हैं और उन चारों संतानों में पिता की सेवा करने की बारी आती है, तब कर्तव्य पालन के लिए एक दूसरे पर डालते हैं कि भाई बेटा तू भी है, मैंने ठेका ले रखा है क्या, मैं ही सेवा करूं, तू भी संभाल, मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, ऐसा है वैसा है, इत्यादि इत्यादि रूप से वह अपने कर्तव्य से बचने का प्रयत्न करते हैं। आप भी अपने दाएं बाएं कई बार इस प्रकार के दर्शन किए होंगे। लेकिन जब वो पिताजी का शरीर छूट जाता है, शरीर से जीव अलग हो जाता है, प्राण अलग हो जाते हैं, तब अधिकार की बात आए तो 1 इंच भूमि भी इधर उधर कैसे हो जाए, ये मेरा अधिकार है इसलिए मैं ये तो लूंगा ही लूंगा। ये अधिकारों का जो खेल है महाराज, ये बड़ा भयंकर खेल है। अधिकारों के त्याग से मानव श्रेष्ठ बनता है और कर्तव्यों को करने के भाव से मानव श्रेष्ठ बनता है। तो हमारे मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कितना कर रहे हैं। अधिकारों पर नजर मत रखो। और सत्य तो ये है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से करने लगेंगे,
तो हमारे अधिकारों की रक्षा तो भगवान करेंगे। गीता जी में भी इस प्रकार का संकेत भगवान ने प्रदान किया है। गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्य हम, अर्जुन तू कर्तव्य कर, तेरे सारे काम तो मैं करूंगा, अर्थात तेरे सारे अधिकारों की रक्षा तो मैं कर लूंगा, तू तो अपने कर्तव्य कर्म कर। यानी कि हमें जो कर्म करना चाहिए, जो हमारा राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, ग्राम के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और तो और प्राप्त शरीर के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों पर हमारी दृष्टि रहे, अधिकारों पर हम अधिक जाने का विचार न करें। कर्तव्य पालन करने पर अधिकार तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी अपनी प्रश्न पत्र वाली जो पुस्तिका आती है, परीक्षा में जो उनको कॉपी दी जाती है, उस कॉपी को जब वो बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ उसमें लिखते हैं, तो जब सारा कुछ अच्छा लिखते हैं तो परिणाम की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं होती महाराज, उसको तो परिणाम तो अच्छा अपने आप मिल ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने जीवन में जो अधिकारों की आलिप्सा है, ये मेरा अधिकार, अच्छा कई बार तो हालत ये होती है प्रभु कि चाहिए नहीं, आवश्यकता नहीं है, फिर भी मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए। जैसे अपने इस नंदवाड़ा गांव के ही एक परिवार में 2 बालक हैं। एक बालक यहीं रह करके खेती बाड़ी करता है और माता पिता की प्रेम से सेवा शुश्रूषा भी करता है। एक भाई यहाँ से चला गया अहमदाबाद, मुंबई, वहां उसने काम धंधा शुरू कर दिया, बढ़िया कमाने धमाने लग गया। यहाँ की जो जमीन है 10 बीघा, उससे भी 100 गुना अधिक कीमत का उसने प्लॉट खरीद लिया, मकान बना लिया और धंधा कर रहा है, रह रहा है। आवश्यकता नहीं है कि अब उसको ये पीछे 10 बीघा जमीन है उसमें से आधा हिस्सा उसको प्राप्त हो, क्योंकि वह उससे भी कई गुना अधिक उसके पास हो चुका है। लेकिन जब पिताजी का शरीर छूटेगा तो उसको भी 5 बीघा हिस्सा चाहिए ही चाहिए। यानी कि हमें भले खेती नहीं करेगा यहाँ आके, वो भले पड़ा रहेगा, उसमें आंकड़े उग जाए तो उग जाए, लेकिन मैं मेरे अधिकार को क्यों छोड़ूं। आवश्यकता नहीं होने पर भी हम अपने अधिकारों की रक्षा में लगे रहते हैं, जबकि जब कर्तव्य पालन का अवसर था तब तो ध्यान दिया नहीं। तो यहाँ पर सभ्य अपना कर्तव्य पालन करने आए हैं, अधिकारों की रक्षा करने के लिए नहीं। अधिकारों के त्याग में ही हमारा कर्तव्य पालन निहित है। और अगर हम अपने पूरे जीवन में यह विचार करें गहराई से कि मेरे अधिकार क्या है, तो केवल एकमात्र अधिकार दिखता है। साधक के लिए है ये, सामान्य जन के लिए ये सब बात नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि चाहे जो हो, मुझे तो इसी जीवन में भगवान को पाना है। मीरा जी की तरह, सबरी जी की तरह, कर्मा जी की तरह, धन्ना जी की तरह, रोदास जी की तरह, एकनाथ जी की तरह, तुकाराम जी की तरह, नरसिंह मेहता की तरह, मुझे तो कुछ भी हो जाए इसी जीवन में भगवान को पाना है। यह तड़प, प्रभु को पाने की यह तड़प, प्रभु को जानने की यह तड़प ही असल में व्यक्ति को साधक बनाती है। तो जो साधक कोटि का जीव है, जो साधक वृत्ति का जीव है, उसके लिए केवल एक ही अधिकार है, और वो है अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करना। इससे बाहर कोई अधिकार साधक को मिला ही नहीं है। जिस दिन प्रसन्नता पूर्वक साधक अपने अधिकार का परित्याग कर देता है, अपने अधिकारों को छोड़ देता है, अपने अपने अधिकारों की आलिप्सा से जब वो बाहर आ जाता है, तब सज्जनों, माताओं, ये एक वास्तविक सत्य है, ये एक अद्भुत सत्य है, ये एक दिव्य सत्य है कि मानव साधन को प्राप्त होकर के और अपने साध्य के समीप पहुंच जाता है। जब अधिकारों का त्याग होगा तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों का त्याग अपने आप हो जाएगा। जैसे मनुष्य अधिकार को छोड़ेगा, कामनाएं छूटेगी, वासनाएं छूटेगी, इच्छाएं छूटेगी।
जब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है तो जो मिल रहा है वो अतिरिक्त है। एक बात बताइए भगवान, किसी की तनख्वाह 100 रुपया हो और उसको 125 रुपया मिल जाए तो क्या उसको क्रोध आएगा, दुख होगा? कदापि नहीं हो सकता। यानी कि वो जो चाहता है, उसकी मांग है, उससे अधिक मिल जाने पर उसके जीवन में क्रोध और शोक दोनों चीजें नहीं रहेगी। और आपके मन में इच्छा है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ तो 500 रुपये तो मुझे मजदूरी मिलना ही चाहिए, और आपको 400 ही मिली तो क्या करेंगे? क्रोध करेंगे और दुखी भी होंगे। शोक और क्रोध दोनों ही खड़े हो जाएंगे। जिसने अधिकारों का त्याग कर दिया, यानी कि जो देना हो राम जी देते रहे, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, अब उसके बाद जो कुछ भी मिलेगा वो तो प्रसन्नता देने वाला ही होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मेरी चाहत कम होने के कारण मुझे जो मिल रहा है वो सब अतिरिक्त है, इसलिए क्रोध आने की कोई संभावना नहीं। जब कमी होगी तो क्रोध आएगा और कमी होगी तो दुख होगा। जब कमी कुछ नहीं है, हमें जो मिल रहा है वो हम अतिरिक्त ही मान के चले, और ये उसी दिन माना जा सकता है जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जो वस्तु हमको मिल रही है उसको अधिक करके हम तभी मान सकते हैं जब हम अधिकारों का विषय छोड़ दें। अधिकारों की आलिप्सा छूटते ही के हमारे जीवन में जो मिल रहा है वो उससे हम संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होते कि सबसे पहले हमारे जीवन से क्रोध चला जाएगा, क्योंकि चाहते हैं उससे कम मिलता है तो क्रोध आता है, और क्रोध नहीं आया तो शोक भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। अथवा कई बार उल्टा भी होता है, ये शोक नहीं होगा, और जब शोक ही नहीं होगा तो क्रोध होने की कोई संभावना है ही नहीं। और जिसके जीवन में क्रोध नहीं है, कठोरता नहीं है, वो तो सौम्यता से प्रभु का सायुज्य प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सहजता के साथ मुक्त हो सकता है। इसलिए मानवों में श्रेष्ठ बनने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है अपने अधिकारों का विचार पूर्वक त्याग करना और अपने कर्तव्यों को विचार पूर्वक पकड़ना। किसी के कहने से अधिकार छोड़ना नहीं और किसी के कहने से कर्तव्य पकड़ना नहीं। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से प्राप्त ज्ञान जो है, जो प्रभु ने हमको अंतःकरण में दिया, ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान गुरुमुख से निकले हुए सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्य तो ये है कि ज्ञान का एक विशेष कोष हम जब धरती पर आए तो भगवान ने हमारे अंतःकरण में दे करके भेजा। ऐसा नहीं कि हमें खाली भेजा, ज्ञान हमें पहले दे के भेजा। भक्ति की भी प्रेरणा प्रलय से दी, लेकिन अगर हमने अधिकारों को त्याग दिया तो वह स्थिति अपने आप जग जाएगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी। हम जो प्रभु को, हम जो अपने इष्ट को चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलेंगे, इसमें किसी संदेह की बात ही नहीं है। तो चाहे बात घर की हो, चाहे परिवार की हो, परिजनों की हो, हमें अधिकार त्याग के विषय पर जाना पड़ेगा। और अधिकार त्याग कैसे होगा? उसके लिए तो नित्य की भांति एक पंक्ति को रटना ही मात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अधिकारों का त्याग कैसे हो, हमें वो विवेक कैसे जगे, उसके लिए तो हमें एक सूत्र बनाना पड़ेगा जो नित्य निवेदन करते हैं आपसे कि अपने आप को ये कहो कि मैं शरीर नहीं हूं। बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए यह तो मुझे प्राप्त हुआ है, और प्राप्त वस्तु का उपयोग ही श्रेष्ठ मानवता का प्रतीक है। इसलिए शरीर मुझे प्राप्त हुआ, इसके साथ कुछ सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ है, कुछ योग्यता भी प्राप्त हुई है, कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, तो मैं उन सब का सदुपयोग करूंगा। मेरे प्राप्त शरीर, मेरे प्राप्त सामर्थ्य, मेरे को प्राप्त योग्यता और मेरे को प्राप्त वस्तु से मैं पूरी तरह सेवा कार्य करूंगा। जहां जिनको आवश्यकता है उनको मैं वह वस्तु प्रदान करूंगा। यही भाव मानव को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है। जिस सेव्य नरपुंगव सेव्य की बात कही है, सद्यश्च नरपुंगव, यह नरपुंगवता की जो बात है, मानवों में श्रेष्ठता की जो बात है, वो तभी आएगी जब हम
इन चीजों को अपना लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे मिला है और मिला होने के कारण इसका उपयोग जिस संसार से मुझे मिला है उसी के लिए करना है। ये धारणा हमें अधिकारों की आलिप्सा से बचा करके कर्तव्य पथ की तरह आनंद पूर्वक भेजेगी। तो आज का समय तो जो निश्चित समय है वह पूर्ण हुआ, इसलिए मूल सत्संग सत्र को तो विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।